अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं शाही दाल चावल। जी हाँ, मैं मूंग मसूर की दाल और चावल बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने 1 प्याली मसूर की दाल ली है और आधी प्याली मैंने ली है मूंग की दाल, और इसको मैंने स्ट्रेनर में डाल के अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसको स्ट्रेनर में रख दिया है। इसके साथ ही हमने 2 टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा पुदीना लिया है, 2-4 लहसुन के जवे लिए हैं हमने। इसके अलावा 3 से 4 मोटी वाली हरी मिर्च लेके रफली चॉप कर लिया है। वैसे तो बनाने को खाली लोग मसूर की दाल बनाते हैं, लेकिन मैं इसके साथ मूंग की दाल भी ऐड करती हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने ड्राई मसालों में लिया है 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायक़ा, लेकिन मैं नमक दाल गल जाने के बाद ऐड करूँगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें 3 से 4 गिलास हमने पानी ऐड किया है, उसको अच्छे तरीके से उबाल लिया है। जब उबाल आ जाएगा तो अब मैं इस पॉइंट पे सबसे पहले अपनी मूंग मसूर की दाल शामिल करूँगी, जो कि मैंने धो के स्ट्रेनर में रख ली थी। इसके साथ ही मैं अपने ड्राई मसाले पिसी मिर्च, कुटी मिर्च, हल्दी और ज़ीरा ऐड करूँगी, क्योंकि इस दाल में हम मेरा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हल्दी हम 2 टीस्पून डालेंगे। और साथ ही हमने ये हरा मसाला ले लेना है, टमाटर, हरी मिर्ची, पुदीना और लहसुन चॉप हुआ हुआ। अब मैं इसको अच्छे तरीके से कढ़ाई में चम्मच की मदद से चलाऊँगी, दाल को और मसालों को मिक्स करूँगी, और इसको उबाल आने के बाद हल्की आंच पे 30 से 35 मिनट के लिए मैं पकने दूंगी मैं इसको। ये देखिए, हमने कवर कर रहा था कढ़ाई को, तो हमारा उबाल जल्दी आ गया है। और जब उबाल आ गया है तो अच्छे तरीके से हमने सारी चीज़ों को मिक्स किया और कवर करके 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए, 30 से 35 मिनट हो गए और हमारी दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है। टमाटर, हरी मिर्चें, हर चीज़ अच्छे तरीके से दाल में मिक्स हो गई है। अब ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि दाल का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी और इसको अच्छे तरीके से दाल को घोट लूँगी। ये देखिए, हमारी दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है वैसे तो, लेकिन फिर भी हम चम्मच की मदद से और मिक्सअप कर लेंगे। साथ ही में मैंने देखिए इस पॉइंट पे अब नमक ऐड किया है 1 टीस्पून। ये देखिए जनाब, मैंने अब इस पॉइंट पे अच्छे तरीके से दाल को मज़ीद घोट लिया था, और साथ ही मैंने नमक तो शामिल कर ही चुकी थी मैं उसमें। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती गई। इस तरह मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड किया है और आपको दाल की कंसिस्टेंसी दिखा दी है मैंने। और इस पॉइंट पे मैंने हरा धनिया बारीक काट के उसको दाल में शामिल करके स्लो आंच पे रख दिया था, एक उबाल देने के बाद, और उसको कवर कर दिया है। अच्छा, यहाँ देखिए जी, हम बघार की तैयारी कर रहे हैं। मैंने फ्राई पैन में ऑयल रख दिया है, उसमें एक छोटी सी प्याज कटिंग की है, साबुत गोल मिर्च ले लिए 5 से 6 अदद, ज़ीरा ले लिया 1 टीस्पून, लहसुन के जवे 4 से 5 ले लिए हैं, और 1 टीस्पून मैंने कुटी मिर्च ले ली है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, आप ना चाहें तो आप इसे स्किप कर दें, लेकिन मैं यहाँ बघार में कुटी मिर्च ज़रूर ऐड करती हूँ। इसमें दाल का जो मज़ा है वो दोबारा हो जाता है। ये देखिए, मैंने सबसे पहले फ्राई पैन में ऑयल गरम किया, उसके बाद मैंने प्याज शामिल की, साबुत गोल मिर्च शामिल की है। इसके बाद मैं लहसुन डालूँगी, ज़ीरा ऐड करूँगी, और फिर कुटी मिर्च डाल के बघार हमारा ये देखिए तैयार हो चुका है। अब हम अपनी दाल को तड़का लगा रहे हैं, और इस पॉइंट पे हमें दाल का चूल्हा बंद कर देना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा बघार लग चुका है दाल में, और मैंने दाल को फ़ौरन कवर कर दिया है। अब जब तक हमारी दाल रेडी हो ही चुकी है, तो अब हम कर लेते हैं चावल की तैयारी। सबसे पहले मैंने एक पतीले में 4 से 5 गिलास पानी रखा, उसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज़पात, और नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायक़ा। ये मैं पानी में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें
इसमें अच्छे तरीके से उबाल देना है। जब उबाल आ जाएगा तो हम इसमें अपने चावल डाल के उसको बॉईल करेंगे और उसका पानी पसा के फिर हम अपने चावलों को डन करेंगे, मतलब कि दम पे लगाएंगे। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको बताना भूल गई थी, ये इस पॉइंट पे मैंने जब उबलने के लिए पानी रखा, मसाले डाले हैं, तो उसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून सिरका डाला है सफ़ेद वाला और 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया और इसको कवर करके मैं उबाल का इंतज़ार कर रही हूँ। ये देखिए मेरे चावल हैं 3 पाव, जो कि मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे अच्छे तरीके से वॉश कर लेने के बाद। अब ये देखिए जी हमारा उबाल आ गया है हमारे पानी में। अब हम इसको अपने भीगे हुए चावलों को इस पानी में शामिल कर रहे हैं। ये देखिए हमने चावल शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको थोड़ा-सा कवर करेंगे और जैसे ही हम कवर करेंगे हमारे चावलों में फ़ौरन उबाल आ जाएगा। ये देखिए जी 3 से 4 मिनट में ही हमारे चावलों में अच्छी तरीके से उबाल आ गया है और हमारे चावल 90% जो है गल चुके हैं और 10% हमें एक कनी रहने देनी है। इसके साथ ही हम चावलों को एक स्ट्रेनर में निकाल के इसका पानी ड्रेन कर लेंगे और उसके बाद मैं उसी पतीली में वापस चावलों को दम पे लगा रही हूँ। अब हमें कुछ भी चावलों में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चम्मच की मदद से हम सेंटर में होल कर देंगे और कवर कर देंगे। अच्छा जी, हमारे दाल चावल बिल्कुल डन हो चुके हैं। अब शाही दाल चावल है तो इसके साथ ही लवाजमा तो बनते हैं। ये हमने सलाद बना रखी है। ये हमने इमली, हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीने की चटनी बना रखी है। साथ ही हमने मिक्स अचार ले लिया है और इसके अलावा हमने ये सिरके वाली प्याज़ भी बनाई हुई है। शाही दाल चावल है तो इसमें ये सब कुछ तो बनता है। इसके अलावा ये 5-6 रंग के मैंने पापड़ फ्राई कर लिए हैं क्योंकि हमारे पाकिस्तान में दाल चावल इसी एहतमाम से खाए जाते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से शाही दाल चावल हमारे रेडी हैं और ये देखिए मेरे दस्तरखान की माशाल्लाह रौनकें देखें। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपके भी दस्तरखानों को इतना ही वसी रखे, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अल्लाह पाक आप सबको सेहतमंद तंदुरुस्त रखे। और मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।